आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। पुष्कर राज ठाकुर। अध्याय 6, हर दिन का गोल सेट करने का रूटीन बनाएं। तो इस चैप्टर में आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मॉर्निंग रिचुअल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं और हर सक्सेसफुल आदमी इसे फॉलो करता है। और आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो ये आपके भी डेली स्केड्यूल में होना चाहिए। और ये है अपने गोल सेट करना। गोल्स सेट करने से लेकर आपने पहले जो भी सीखा है और आप जो अब सीखेंगे उन दोनों में अंतर है। आज जो आप सीखेंगे वो पहले वाले का एडवांस वर्जन है। ये शुरू में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद आप और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लाइफ में दो तरह के गोल्स होते हैं। पहला ईगो गोल्स, दूसरा मास्टरी गोल। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अगर आपके गोल्स गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, पैसे कमाना, छुट्टी पर जाना इत्यादि है तो ये सब ईगो गोल्स में आते हैं। और ऐसे गोल्स हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं और दूसरों के सामने दिखावा करना हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें और अक्सर हम अपने ईगो गोल्स पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में हम पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में आप एक ऑडी खरीद लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास हमेशा रहेगी? तो यहाँ ईगो गोल्स और मास्टरी गोल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ईगो गोल आपको अचीव भी कर लेते हैं तो उनके टिकने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मास्टरी गोल्स अचीव किया तो हमेशा आपके पास रहेंगे। आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ईगो गोल्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं और मास्टरी गोल्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर होते हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप बेस्ट होने के लिए क्या अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बोलचाल से संबंधित काम में माहिर हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातचीत से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना और इनको इम्प्रूव करना मास्टरी गोल्स के अंदर आता है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही गोल्स लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मास्टरी गोल पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अपने फील्ड में मास्टरी कर ली तो अपने स्किल्स में आप पैसे कमा पाएंगे और अपने ईगो गोल्स वैसे भी अचीव कर पाएंगे। अगर आप मास्टरी गोल्स पर काम करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने ईगो गोल्स अचीव करने में लग जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं कि वो चीज़ें कब तक आपके साथ रहेगी। अगर केबीसी के एक कंटेस्ट ने 5 करोड़ रुपए जीते तो वो अपने ईगो गोल्स अचीव कर सकता है, लेकिन वो मेंटेन करने के लिए आपको मास्टरी गोल्स अचीव करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको आपके ईगो गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। तो आपके गोल्स अपने आप को मास्टर करने के लिए होने चाहिए। आपको आपके फील्ड में मास्टर होना है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। हर दिन की शुरुआत के साथ आपको खुद को बेहतर बनाना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही सोचिए आपकी लाइफ कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और आप और भी मोटिवेटेड होंगे। ईगो ड्रिवन गोल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वहीं मास्टरी गोल्स हमेशा साथ रहते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर साल नए साल की शुरुआत में हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं और बाद में हमें वो मुश्किल लगते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने एक गोल सेट किया कि हमको एस क्लास मर्सिडीज खरीदनी है,
कुछ दिनों में आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार तो थोड़ा मुश्किल है, तो धीरे धीरे ये ई क्लास हो जाएगी। आपको लगेगा कि दोनों में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, तो एक ग्रेड कम लेने से क्या जा रहा है, और कुछ समय बाद ये सी क्लास हो जाएगी। और फिर वही कि क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे एस हो या ई हो या सी हो, तो मर्सरीज ही है ना। और अंत में आप अपने गोल्स छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, आपको लगता है कि आपको आपके स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आप किस बात पे फोकस करेंगे और कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आप नीचे लिखे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। कौन, मतलब इम्प्रूवमेंट की शुरुआत किससे होती है, तो शुरुआत आपसे होती है, और अपने इस मास्टरी गोल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों आप बेस्ट क्यों होना चाहते हैं, ये आपको लिखना है, और कैसे बनना है वो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जिस स्टेज पर अभी आप हैं, आपको हर चीज़ का उत्तर नहीं पता। 2 साल पहले आप चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था जितना आज पता है। ठीक वैसे ही 2 साल बाद आपके पास आज से ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ पर अगर आपने क्यों का पता कर लिया तो कैसे अपने आप हो जाएगा। तो आपको क्यों पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे होगा, क्या इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब कहीं लिख लीजिए और ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया तब मेरे मेंटर ने मुझे मेरे कब, क्यों, कैसे के बारे में बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कब, अगर आपका बिजनेस सीजन ओरिएंटेड है तो सीजन अभी है तो अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, तो अपने मास्टरी गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करें। माइकल जैक्सन घंटों शीशे के सामने खड़े अपने डांस की प्रैक्टिस करता था, उसको जितनी भी तारीफ़ें मिलती वो सब वो डिज़र्व करता है। तेंदुलकर घंटों तक नेट प्रैक्टिस करते थे, उनके पास फरारी इसलिए क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं और वो ये सब सक्सेस डिज़र्व करते हैं। लेकिन हर कोई अपने फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की कोई न कोई लिमिट होती है। लेकिन हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो कि हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं और दूसरी वो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मैंने मेरे वर्कआउट की शुरुआत की थी तो मैं 20-25 पुशअप ही कर पाता था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही होता है। उस समय मेरे लिए वही बेस्ट था। फिर मैंने खुद से पूछा क्या यही मेरा बेस्ट है, और इसका उत्तर था नहीं। अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो मैं और कर सकता हूँ। तो मैं 2 मिनट का रेस्ट लिया और फिर 20 पुशअप किए और फिर थोड़ा रेस्ट और फिर पुशअप। ऐसा मैं तब तक करता रहा जब तक मैंने ढेर सारे पुशअप नहीं कर लिए। शुरू में मेरे पुशअप की लिमिट 20 थी, लेकिन फिर मैं इसको बढ़ाने के ऊपर फोकस किया और मेरी लिमिट बढ़ी और मैं 80 पुशअप करने लगा। ऐसा आपके बिजनेस, इनकम, नॉलेज किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ अपना बेस्ट नहीं देना है, बल्कि सब कुछ करना है जो आप कर सकते हैं। आप खुद का ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने गोल्स की बात करते हैं तो हम उनको बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब आप बड़े गोल्स रखेंगे तभी तो बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और बड़े मोटिवेशन से आप बड़े एक्शन लेंगे और रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। तो बड़े रिजल्ट अचीव करने के लिए आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन इनको पूरा करने के लिए आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। चलिए मैं इस बात को उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक दिन में 100 पुशअप करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं कर भी लूँ, लेकिन फिर अगले दिन मेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और हो सकता है मैं ना कर पाऊँ। तो ऐसे में दिन के 20 पुशअप से शुरुआत करूँगा और फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर आगे बढ़ूँगा। अगले दिन मैं 60 पर पहुँचूँगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में है तो आपको वो चीज़ हर दिन करनी है, आपको चीज़ें लगातार करनी है, क्योंकि इसी से आप मास्टर बनेंगे। अपने लिमिट को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ और फिर देखो कि क्या होता है। हमको हमारे स्टेप्स को भी
प्रियोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 5 गोल्स है तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा पूरा करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप इनको अचीव कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि अपने काम से प्यार करो, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी खुशी ढूंढो, और मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। मैंने जो काम किया वो तब तक किया जब तक मैंने उस काम से प्यार किया और उसको एंजॉय किया। जब मुझे मेरे काम में मज़ा नहीं आया तो मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे अच्छा लग रहा है या मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं पढ़ना बंद कर दूँगा। मुझे कुछ काम करके जो रिजल्ट चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं काम करना बंद कर दूँगा। तो सभी को रिजल्ट्स पसंद आना चाहिए, न कि काम। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उनको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो जीतते हैं तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि काम से ज़्यादा हमें परिणाम से प्यार करना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं और आपको बात करना नहीं पसंद, फिर भी आप कीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपको पसंद आएगा, और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद है तो जो रिजल्ट्स मिलेगा वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आपके पसंद की ज़िंदगी मिलेगी। जब भी आपको आपके द्वारा किए गए काम के रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर रिजल्ट्स फेल या नेगेटिव ही होते हैं। महान साइंटिस्ट एडिसन भी कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो फेल हुए, और हर बार नई सीख के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते गए। अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हैं तो ये फेलियर नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट्स है, और आप इससे कुछ सीख ही रहे हैं। एक साइंटिस्ट एक ही रिजल्ट्स पाने के लिए पता नहीं कितने दिन एक्सपेरिमेंट्स करता है, और हर फेलियर के बाद उसे नया लेसन मिलता है। तो आप भी घबराएं नहीं और अपने गोल्स सेट करें और उनमें मास्टरी करें, और हर दिन कुछ नया सीखना एक रिचुअल की तरह है। तो ये सीखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए एक्शंस प्लान्स बनाने हैं और मास्टरी गोल्स को अचीव करना है। आप अपनी आदत बना लीजिए, जब भी सुबह अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, उन सभी गोल्स की लिस्ट बनाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। वर्कशीट नंबर 1, आपके मास्टरी गोल्स क्या है। नंबर 2, अपने मास्टरी गोल्स के अचीव करने के एक्शन प्लान स्टेप बाय स्टेप एक पेपर पर लिखिए।